दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले महा एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पुष्पी और मामा जी शानदार अंदाज में चौधरी भवन पहुंचते हैं। पुष्पी के गले में जीत की माला होती है क्योंकि वह राज्यसभा का चुनाव जीत चुकी होती है, जबकि नागेश्वर चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। तेजस्वी पहले ही चौधरी कोठी पुष्पी के नाम कर चुकी होती है, इसलिए अब पूरे घर पर पुष्पी का कब्जा हो जाता है। घर में कदम रखते ही वह नागेश्वर जी को चुनौती देते हुए कहती है कि अब सुल्तानपुर पर उनका नहीं बल्कि उसका राज चलेगा। इसी बीच मामी जी भी अपना असली चेहरा सबके सामने ले आती हैं। वह पुष्पी को गले लगाकर कहती हैं कि आखिर उनके पति का बदला पूरा हो गया। इसके बाद वह खुलासा करती हैं कि गुरु और रूहानी को अलग करने की हर साजिश उसी ने रची थी। उसने पूरे परिवार को रूहानी के खिलाफ भड़काया ताकि चौधरी परिवार कमजोर हो जाए। दादी जब विरोध करती हैं तो मामी जी उन्हें धक्का देकर अपमानित कर देती हैं। यह देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नागेश्वर जी और दादी को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गुरु और रूहानी पर भरोसा करने के बजाय असली गुनहगारों पर विश्वास किया। नागेश्वर जी बताते हैं कि 20 करोड़ के कर्ज की वजह से मजबूरी में उन्हें कोठी तेजस्वी के नाम करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तेजस्वी और उसका भाई उन्हें ही धोखा दे देंगे। उधर पुष्पी, मामा जी और मामी जी मिलकर गुरु के पूरे परिवार को चौधरी भवन से बाहर निकालने लगते हैं। तभी गुरु और रूहानी वहां पहुंचते हैं और अपने परिवार की यह हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ गौतम रूहानी को फोन करके 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है। वह कहता है कि अगर वह गुरु और उसके परिवार को बेघर होने से बचाना चाहती है तो उसे उससे शादी करनी होगी। रूहानी गहरे संकट में फंस जाती है। वह जानती है कि अगर गुरु को इस शर्त के बारे में पता चला तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आखिरकार परिवार को बचाने के लिए रूहानी भारी मन से गौतम से शादी करने का फैसला कर लेती है। यह फैसला गुरु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और कहानी में एक नया, भावुक और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आएगा।